लिगामेंट इंजरीज बहुत कॉमन हम आजकल देखते हैं अपनी ओपीडी में। आई थिंक मेरी फ्रैक्चर से ज़्यादा ओपीडी लिगामेंट इंजरीज की है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लिगामेंट इंजरीज की। मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल, आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट, चंडीगढ़ से। लिगामेंट इंजरीज सबसे ज़्यादा कॉमन है लेग्स में, लोअर लिम्स में। दो जॉइंट्स सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हैं। अगर हम सोचते हैं तो समझ आता है नी जॉइंट और एंकल स्प्रेन। एंकल की बात करें तो एंकल स्प्रेन अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ ऑल द एंकल इंजरीज, ऑल द लिगामेंट इंजरीज ऑफ द बॉडी। सो दैट इज दैट कॉमन। सो आज हम पहले बात सिर्फ एंकल स्प्रेन की करते हैं। एंकल स्प्रेन होता क्या है, क्या करना होता है और क्या उसकी रिकवरी है। अगर किसी भी कारण से ऊंचे नीचे सरफेस पे चलने से, जंप करते हुए, किसी गड्ढे में पैर पड़ने से या हील वाले शू पहनने से आपका पैर अंदर की तरफ मुड़ जाता है तो उसे हम बोलते हैं एंकल स्प्रेन। उस केस में क्या होता है, जो बाहर की तरफ के स्ट्रक्चर्स हैं एंकल के, वो स्ट्रेच हो जाते हैं। दैट कॉजेस टीयर ऑफ द लिगामेंट्स ऑफ द एंकल। अगर ये सिवियरिटी ऑफ ट्विस्टिंग बढ़ती जाए फर्दर और ना रुके तो ये कई बार फ्रैक्चर में एंड अप करता है, जिसे हम एंकल फ्रैक्चर्स कहते हैं। तो हम फ्रैक्चर से शॉर्ट, अगर पैर में चोट आए, एंकल ट्विस्ट हो, तो एंकल स्प्रेन है। होता क्या है, हमारे एंकल में एक लिगामेंट है, एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट। ये आउटर एस्पेक्ट ऑफ एंकल में होता है, गिट्टे में बाहर की तरफ, जो पैर को अंदर घूमने से रोकता है, सिंपल लैंग्वेज में। इसके अलावा पैर आगे पीछे भी थोड़ा सा प्ले आ सकता है अगर ये लिगामेंट्स टूट जाएं। तो जब चोट लगती है तो ज्यादातर केस में 50%, 30% या 70% तक लिगामेंट टियर होता है। लिगामेंट टियर होने के कारण वहां पे स्वेलिंग आती है काफी ज्यादा और हमें वेट डालने में दिक्कत आती है। करना क्या है, फर्स्ट स्टेज, जब इमीडिएटली आपका लिगामेंट टियर हुआ, अपने सबसे पहले उस पैर को रेस्ट देना है। उस पर चलना फिरना रिस्ट्रिक्ट करिए, ऊपर रख के बैठिए, एलिवेट करिए और आइसिंग करिए। एंड ऑन प्रायोरिटी नियर बाय किसी भी ऑर्थो के डॉक्टर को दिखाइए। वो आपके पैर को एग्जामिन करें क्लिनिकली और हो सकता है एक एक्सरे भी करें। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर स्प्रेन है तो एक्सरे नॉर्मल आएगा। कॉमनली इस चोट को हम कहते हैं मांस फट गया, मांस की चोट है, लिगामेंट खिंच गया। ये 3 ग्रेड्स का है। एक जिसमें लिगामेंट सिर्फ 25%, 20%, 15% टेयर है। एक जिसमें वो अराउंड 50% टेयर है और तीसरा वो लगभग कंप्लीट टीयर है। ग्रेड 1 इंजरीज लेस देन 25% हम क्रेप बैंडेज और सिंपल थोड़ा सा एक्टिविटी कम करने से मैनेज कर सकते हैं, कोई वरी नहीं है। 50% टेयर्स जो हैं, दे नीड स्ट्रिक्ट रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट चाहिए। अगर हम खुद इतने ज्यादा पक्के हैं कि हम चलेंगे नहीं, ऊंची नीची जगह पे नहीं जाएंगे, रेस्ट देंगे, तो ठीक है। जो जनरली पॉसिबल नहीं होता, हम सबकी कमिटमेंट्स हैं। सो आई नॉर्मली सजेस्ट अ प्लास्टर फॉर 3 वीक्स, जिसके अंदर आपको वॉकिंग अलाउड है, मोबिलिटी अलाउड है, आप अपने ऑफिस जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम प्लास्टर आपको कांस्टेंट रेस्ट देगा। एंड ग्रेड 3 टीयर्स, जिसमें लिगामेंट कंप्लीट टीयर है, उसमें डेफिनेटली आई एडवाइज प्लास्टर फॉर 2 to 3 वीक्स। और उसके बाद हम असेस करते हैं कि लिगामेंट की हीलिंग कैसी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितना टाइम लगता है। लिगामेंट हील होने में मिनिमम टू मिनिमम 3 वीक्स से 3 महीने तक लगते हैं। ग्रेड 1 टीयर को 3 से 6 हफ्ते और ग्रेड 3 टीयर को 3 महीने लगते हैं। तो अराउंड 6 से 8 हफ्ते आप एक एवरेज टाइम पकड़ सकते हैं जिसमें आपको लिगामेंट टीयर हील होने में लेगा। अगर आप उससे पहले अपनी एक्टिविटी रिज्यूम करेंगे, वो 80%, 90% हील होगा और जो वो रह जाएगा वो आपके कांस्टेंट पेन और स्वेलिंग का कॉज रहेगा। चोट लग गई, इनिशियल ट्रीटमेंट हो गया, प्लास्टर लग गया, प्लास्टर खुल गया, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या। आफ्टर ओपनिंग ऑफ प्लास्टर, आफ्टर रेस्ट पीरियड इज ओवर, हमने मोबिलिटी लानी है। वी हैव टू स्टार्ट द एक्सरसाइजेस। 2 सेट्स ऑफ एक्सरसाइजेस हैं, एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और दूसरा बैलेंस ट्रेनिंग। हमें अगले 3 महीने ये रेगुलरली एक्सरसाइजेस करनी है। उसका एडवांटेज क्या है कि आपकी मसल स्ट्रेंथ वापस आएगी, आप नॉर्मल एक्टिविटीज कर रहे हैं। और ना करने पर रिस्क क्या है, अगर हम एक्सरसाइजेस नहीं करते, पैर दोबारा मुड़ने का या एंकल स्प्रेन दोबारा होने के चांसेस
are 60%. There is 60% recurrence rate in next 3 months. So friends, I'll go by starting. Most common area legs. Most common in legs ankle injuries. Ankle में ankle sprain. For initial treatment, rest, ice, compression, elevation. Second treatment, immobilization by a plaster. And third, rehabilitation by exercises. तीनों में से किसी कंपोनेंट को हमने स्किप नहीं करना, बिकॉज हम एक नियर नॉर्मल लाइफ चाहते हैं. सो बेस्ट ऑफ लक एंड हैव फेथ इन योर डॉक्टर एंड go with the best treatment. Thank you.